और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर डेमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। इस बार एक्शन कालिंदी कुंज में चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मदनपुर खादर इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। दरअसल ये डूब क्षेत्र का इलाका है, जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर लिए हैं। लेकिन अवैध तो अवैध ही कहा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा निर्माण क्यों ना हो गया हो। राजधानी दिल्ली में इस समय बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यमुना किनारे जितना भी ओजोन का एरिया है, जहां सरकार द्वारा ओजोन के बोर्ड लगाए गए थे, चिन्हित किया गया था, उस इलाके में जितना भी अवैध अतिक्रमण है, फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर उसे हटा रहा है। इस समय हम कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद है और ये पुश्ते की जमीन है। और पुश्ते की जमीन पे आप यहाँ पे देखिए कि कई झुग्गियां बनी हुई है। कई लोगों ने यहाँ पे जमीनें भी खरीदी हुई है, लोग खेती करते हैं। ऐसे में जब बारिश होती है, यमुना में पानी बढ़ता है, तो इन लोगों की जान पे एक खतरा आता है। हर साल इन्हें यहाँ से हटाया जाता है। बाढ़ के समय रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों के लिए चलाए जाते हैं, टेम्पररी शेल्टर बनाए जाते हैं। लेकिन अब सरकार के फरमान के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे जितना भी ओजोन का एरिया है, जिसकी जद में 15 लाख से ज्यादा लोगों के मकान आए हैं। फिलहाल कालिंदी कुंज के इस इलाके में सैकड़ों झुग्गियां हैं, कई लोगों के टेम्पररी शेल्टर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उन्होंने 5-5 लाख में मकान खरीदे थे और बिल्डर द्वारा उन्हें बेचा भी गया था। लेकिन आज जब सरकार का बुलडोजर आया तो सबको अपनी जगह खाली करनी पड़ रही है। मदनपुर खादर के लोग बुलडोजर एक्शन से खफा हैं। अपने मकान पर बुलडोजर चलते देख कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों का कहना है कि उनके पास मकान के कागजात हैं, इसके बावजूद केवल 3 दिन का नोटिस देकर उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। इस समय मदनपुर खादर में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लोग यहाँ पे रो रहे हैं, जिनकी झुग्गियां थी, जिन्हें तोड़ा गया, जिनके घर थे, वो लोग यहाँ पे रो रहे हैं। इलाके की पार्षद हमारे साथ हैं। ये एरिया अब ओजोन में आ गया है, सरकार द्वारा कहा गया है बुलडोजर चले। कितनी यहाँ पे झुग्गियां और घर थे? यहाँ पे कम से कम 70 झुग्गियां थी, जिसमें कि 10 अपने थे और बाकी बता रहे कि बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी थे यहाँ पे 10 यहाँ पे लोकली थे, जिन्होंने यहाँ से आगे से खरीदी के यहाँ पे खरीदी है। किस्त वगैरह किस्तों पे जमीन लिए थे यहाँ पे इस एरिया में। हाँ, इस एरिया में। और हमारा कागज भी है जमीन का। अरे खेत होते बेटा, जहाँ खेत होते झुग्गी पड़ी थी, क्या झुग्गी किराए पे दे दे के 30 हजार 20 हजार रुपया लेके हमारी मेरे पास है। लाइट का पैसा जो छापा मारे थे उसका बिल है, जमा किए हैं उसका बिल है, सब हमारे पास है। 50-50 हजार का बिल दिया, वो भी भरे हैं। इतने सारे मतलब 7 लाख रुपए लगाया मैंने। कब आया था आपको नोटिस? नोटिस आया 3 दिन पहले ही नोटिस आया तोड़ने का। 3 दिन का समय दिया? बस 3 दिन का दिया है, समय दिया। परसों देके गया है, कल बस तोड़ दिया। अगला किसी आपको रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका कहना है कि केवल 3 दिन का समय दिया गया था और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे प्रशासन का बुलडोजर आया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे बकायदा पैसे देके रजिस्ट्री करा के जमीन खरीदी थी। बिजली का उन्हें कनेक्शन दिया गया था। अगर अवैध था तो किसने ये जमीन उन्हें अलॉट होने दी, कैसे यहाँ पे बिजली का कनेक्शन आ गया। लेकिन कुछ झुग्गियां यहाँ पे अवैध थी। 70 से ज्यादा यहाँ पे झुग्गियां अवैध बताई जा रही है। ये एक मकान है, बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए देके एक व्यक्ति ने यहाँ पे जमीन खरीदी और उसके बाद यहाँ पे मकान बनाया था। लेकिन जब प्रशासन का बुलडोजर आया तो जो मदनपुर खादर का इलाका है, पुश्ता से नीचे का इलाका है, 100 फुटा से नीचे का इलाका है, वहां पे अभी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। एक और घर है जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था। बकायदा इन लोगों ने भी पैसे देके यहाँ पे जमीन खरीदी थी। लेकिन क्योंकि अब ये ओ जोन के अंदर आता है, यानी यमुना के किनारे की जमीन, जो कि एक ओ जोन जिसे डिफाइन कर दिया गया है, ओ जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, अब यहाँ पे लोगों को रहने की अनुमति नहीं है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण भी किया था। यमुना के किनारे किसी को भी रहने की इजाजत नहीं थी। लेकिन समय साल दर साल
लोग यहाँ पे आते गए, बसते गए, लोगों ने अपने यहाँ पे परमानेंट आशियाने बना लिए। नजफगढ़ से लेके कालिंदी गुंज तक उस्मानपुर का गांव है, यमुना बाजार का इलाका है, जहाँ पे प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं और जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए, फिलहाल उनके यहाँ प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है, डीडीए का बुलडोजर पहुंच गया है। ये एक पूरा मकान है जिसे यहाँ पे अभी फिलहाल खाली कराया जा रहा है और लोगों को 3 दिन पहले ये कहा गया था कि यहाँ इस इलाके को खाली कर दे कि ये ओजोन में आ चुका है और आपको अब घर खाली करना होगा। लोगों ने सरकार की बात को सीरियसली नहीं लिया, लोगों ने अपने घर खाली नहीं करे और आज सुबह जब यहाँ पे बुलडोजर पहुंचा तो सारी झुग्गियों को, सारे मकान को फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। जो इलाके, जो मकान यमुना की जमीन पे है, जिन्हें ओजोन के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है, उन मकानों को खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर के माध्यम से इलीगल अतिक्रमण जो किया गया था उसे तोड़ा भी जा रहा है। इस समय मदनपुर खादर का इलाका है, कालिंदी कुंज के पास यमुना बहती है और कुछ लोगों ने कई सालों से यहाँ पे धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, नदी किनारे रहना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत तरीके से अपने घर भी बनाए। बिल्डर्स ने यहाँ पे यमुना की जमीन को लोगों को सस्ते में बेचा और लोगों ने सस्ते के लालच में यहाँ पे मकान भी खरीदे। ऐसे में जब ये पूरा इलाका डिक्लेयर कर दिया गया कि ओ जोन के अंदर आएगा, यानी वो इलाका जो यमुना की जमीन का है, यानी सरकार के अंडर है, अब इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं, यहाँ बगल में खेती होती है और कुछ लोगों ने अपने धीरे धीरे यही मकान बनाने शुरू कर दिए थे। झुग्गियां थी, परमानेंट मकान थे, जिन्हें फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई करके तोड़ा जा रहा है और पूरा ओजोन का इलाका जो राजधानी दिल्ली में है उसे खाली कराया जा रहा है। 15 लाख ऐसे मकान हैं जो ओजोन के अंदर आते हैं। हालांकि सरकार ने कहा था किसी का मकान नहीं टूटेगा, लेकिन ये तीसरी बुलडोजर की कार्रवाई है। इससे पहले उस्मानपुर गांव में और अब मदनपुर खादर में डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। बड़ी खबर अब आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में फूड एंड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जहां ढरले से नकली और सड़े गले सामानों से अचार बनाने का काम हो रहा था। सेहत से खिलवाड़ करने वाली 2 अचार फैक्ट्रियों का भी भांडाफोड़ हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग ने खोड़ा के आदर्श नगर में फैक्ट्रियों पर छापा मारा और 34 क्विंटल अचार मौके पर नष्ट कर दिया। हर घर में इस्तेमाल होने वाले ये अचार गंदगी और पशुओं के बीच तबेले में तैयार किए जा रहे थे। एक फैक्ट्री दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जसबीर सिंह के तबेले में संचालित हो रही थी, तो दूसरी फैक्ट्री में भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा मौके पर तैयार मिले माल से दुर्गंध आ रही थी और फंगस लगा हुआ भी था। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने 180 किलो अचार और 9 क्विंटल नमक को सीज किया। इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। फूड एंड सेफ्टी विभाग का कहना है कि लैब रिपोर्ट के बाद इन फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा है कि जहां तबेले में अचार बनाया जा रहा था वहां चारों तरफ गंदगी थी, खाद्य सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं हो रहा था। दोनों जगह से सड़ी गाजर और नींबू से अचार तैयार किया जा रहा था।